हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं पार्ट 2 का सेक्शन 1। अब रेजिया को आश्चर्य होता है कि उसे ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ रहा है। जब सेप्टिमस ने देखा कि रेजिया ने अब अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहनी तो उसे लगता है कि अब उनका रिश्ता जो है खत्म हो गया। उसने समझाने की कोशिश की कि उसकी उंगली अब बहुत पतली हो गई है, लेकिन सेप्टिमस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नसें जो है तनाव से खिंची हुई हैं। फिर भी उसका मानना है कि सुंदरता हर जगह। अब रेजिया ने उससे कहा कि चलने का समय हो गया। सेप्टिमस ने कल्पना की अब इवांस उसकी ओर आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि उसको ये हेलुसिनेशन होता है, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं जो वास्तव में नहीं। और इस बात से रेजिया बहुत परेशान है। वो अक्सर जो है ये बातें भी करता है कि वो सुसाइड कर लेगा। बार बार ये बात कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। अब रेजिया इस बात से बहुत परेशान है। सेप्टिमस को ऐसा लगता है कि इवांस उसकी ओर आ रहा है। अब रेजिया सेप्टिमस से कहती है कि वो बहुत परेशान हो चुकी है इन चीजों को सुन सुन के। पीटर वॉल सोचता है कि कैसे सैली सैटन ने एक अप्रत्याशित रूप से एक अमीर आदमी से शादी कर ली। क्लेरेसा सभी पुराने दोस्तों में उसे सैली जो है सबसे ज्यादा पसंद थी। हालांकि क्लेरेसा ये जानती थी कि उसे क्या चाहिए। जब वह किसी कमरे में आती थी तो उसे लोग देख लेते थे और उससे बहुत प्रभावित होते थे, उसे हमेशा याद रखते थे। अब पीटर जो है खुद को ये याद दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था कि वो अब उसके प्यार में नहीं है, और यहाँ तक कि क्लेरेसा भी ये मानती थी कि वह सामाजिक स्तर की बहुत परवाह करती है। फिर भी वह पीटर के परिचितों में सबसे बड़ी संशयवादी महिलाओं में से एक थी। अब उस सुबह क्लेरिसा ने उसे इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया क्योंकि शायद वो उसे इन वर्षों में उसके सामाजिक रिश्तों को समस्या से बचा सकती थी। अब सबवे स्टेशन से एक फटेहाल महिला का एक अबूझ सा गीत सुनाई देता है। उस महिला को देखकर रेजिया को लगता है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। और सेप्टिमस की ओर मुड़ती और सोचने लगती है कि वो इतना पागल भी दिखाई नहीं देता। जब सेप्टिमस युवा था, यंग था, उसे एक ऐसी महिला से प्यार हो गया था जो शेक्सपियर की किताबें उधार देती, और वो एक कवि बन गया था। सेप्टिमस फ्रेंड, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेना में जाने के लिए सबसे पहले स्वेच्छा से जाने वाले व्यक्तियों में से वो एक था। वो कहीं ना कहीं वो ये अलग सी एक विचारधारा थी कि वो अपने शेक्सपियर की यानी इंग्लैंड की रक्षा करना चाहता है। वो अपने अधिकारी इवांस जो था, इसका एक बहुत घनिष्ठ दोस्त बन गया था। लेकिन युद्ध समाप्त होने से पहले उसका फ्रेंड जो रहता है इवान, जो उसका अधिकारी भी है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु से वो इतना ज्यादा जो है उसको मन को आघात लगता है कि वो एक साइकोलॉजिकल जो है ट्रॉमा से गुजरता है, और इससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। सेप्टिमस खुश था कि उसे कोई दुख महसूस नहीं हुआ जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वो महसूस करने की क्षमता ही खो चुका है। घबराहट में आके वो शादी कर लेता है। लुक्रीजिया जो है उसकी अध्ययनशीलता और शांति बहुत पसंद करती थी। सेप्टिमस ने दोबारा शेक्सपियर को पढ़ा, लेकिन वह अपनी राय को नहीं बदल सका कि मानवता जो है घृणित है। अब 5 साल के बाद ल्यूक्रीजिया को बच्चा चाहिए। सेप्टिमस इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसे डर लगता था कि वो कहीं पागल ना हो जाए। लुक्रीजिया कई डॉक्टरों के पास उसको लेकर के जाती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी मनोस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। अब सेप्टिमस को ये जानता है कि हालांकि शारीरिक रूप से उसे कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि अपराध भावना एक आ जाती है कि लोगों की हत्याएं हुई, उसका फ्रेंड मर गया। जब होम्स तीसरी बार उसके पास आता है तो सेप्टिमस उससे जो है मना करने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल भी डॉक्टर होम्स को पसंद नहीं करता। अब रेजिया समझ नहीं पा रही कि क्या करे और क्या नहीं करे। उसे लगता है कि दुनिया उसे खुद मारने के लिए कह रही है। अब सेप्टिमस जब होम्स को
आता हुआ जो देखता है कि जबरदस्ती जो उसके कमरे में घुसने की वो कोशिश कर रहा है, तो वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो चिल्लाने लगता है। डॉक्टर भी इसकी मानसिक अवस्था से झुंझला जाते हैं और वो कहते हैं कि जाके वो डॉक्टर ब्रैड शॉ, एक दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर होम्स, कहते हैं कि आप जाके डॉक्टर ब्रैड शॉ से मिलिए। आइए फ्रेंड पार्ट 2 और इसका सेक्शन 2 देखते हैं। अब दोपहर के समय क्लेरिसा ने अपनी सिलाई पूरी की और वारेन स्मिथ दंपति जो है सर विलियम ब्रैडशॉ के पास पहुंचते हैं। ब्रैडशॉ तुरंत समझ जाते हैं कि सेप्टिमस जो है मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। ब्रैडशॉ मिसेज स्मिथ को आश्वस्त करते हैं कि सेप्टिमस को जो है संतुलन की भावना वापस पाने के लिए किसी गांव में, एक देहात में एक लंबी छुट्टी के लिए वो वहां चला जाए। अब रेजिया को यहाँ पे ये लगता है कि फ्रेंड जो ब्रैडशॉ कह रहे हैं कि उसे देहात में एक लंबी छुट्टी की जरूरत है, बल्कि वो दोनों अलग अलग ही हो जाएं उस समय के लिए तो ज्यादा अच्छा है। इससे रेजिया को अजीब सा महसूस होता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया। अब लेडी ब्रूटन जो है यू विटब्रेड, इनकी तुलना रिचर्ड डेलवे को ज्यादा पसंद करते हैं। उन दोनों को दोपहर के भोजन पर उनकी मदद मांगने के लिए आमंत्रित किया गया। अब लंच जो है काफी भव्य है। रिचर्ड लेडी ब्रूटन का बहुत सम्मान करते हैं। अब लेडी ब्रूटन जो है फ्रेंड, इनको परवाह राजनीति की ज्यादा है बजाय लोगों। अचानक से लेडी ब्रूटन जो है ये पीटर वॉल्स का जिक्र करती है। रिचर्ड ने सोचा कि उसे क्लैरिसा को बताना चाहिए कि वो उसे प्यार करता है। फिर लेडी ब्रूटन कनाडा प्रवास के विषय पर चर्चा करने लगती है और वो चाहती है कि रिचर्ड उन्हें सलाह दे और यू उनकी ओर से लंदन टाइम्स को पत्र लिखे। जैसे ही रिचर्ड जाने के लिए खड़े होते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या लेडी ब्रूटन को क्लैरिसा के पार्टी में देखेंगे, यानी क्या वो पार्टी में शामिल होंगी। तो वो जवाब देती कि हाँ शायद। लेडी ब्रूटन को ज्यादा पार्टियां पसंद नहीं। अब रिचर्ड और यू सड़क के कोने पर खड़े, अंततः वो एक दुकान में घुसते हैं। रिचर्ड क्लैरिसा के लिए गुलाब खरीदते हैं और अपना प्यार जताने के लिए वो घर की ओर जाने लगते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं पार्ट 2 और सेक्शन 3। क्लैरिसा बहुत चिढ़ जाती है कि शिष्टाचार के नाते उसने अपनी उबाऊ चचेरी बहन एली को पार्टी में आमंत्रित किया। अब रिचर्ड फूलों के साथ अंदर आते और कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन समझ जाते हैं क्लैरिसा ने पीटर के आने का जिक्र किया और इस बात पर चर्चा की कि यह कितना अजीब था कि वो उससे शादी करने ही वाली थी। अब रिचर्ड ने उसका हाथ पकड़ा और फिर एक समिति की बैठक के लिए जल्दी से चले जाते हैं। अब क्लैरिसा असहज महसूस कर रही है क्योंकि पीटर और रिचर्ड दोनों ही उसकी पार्टियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। फिर भी पार्टियां दुनिया के लिए उसका एक अर्पण था, उसका एक उपहार था और ऐसा उसको महसूस होता है। अब एलिजाबेथ ने प्रवेश किया और वो मिस किलमैन आर्मी एंड नेवी सरप्लस स्टोर जा रही थी। मिस किलमैन क्लैरिसा से घृणा करती थी। जब भी मिस किलमैन के मन में बुरे विचार आते तो वह उनसे मुक्ति पाने के लिए ईश्वर का ध्यान करने लगती थी। क्लैरिसा भी मिस किलमैन से उतनी ही नफरत करती थी। उसे लगा कि वो महिला उसकी बेटी को उससे छीन रही है। जैसे ही वो निकले, क्लैरिसा एलिजाबेथ के पीछे चिल्लाई कि वो उसकी पार्टी को याद रखे। क्लैरिसा प्रेम और धर्म पर विचार करने लगी। उसने पास के घर में रहने वाली उस बूढ़ी महिला को देखा जिसे वह अपने यहां से देख सकती थी। क्लैरिसा को ऐसे लगा जैसे बिग बैन की घंटी की गूंज ने उस महिला को अपनी खिड़की से हटने के लिए मजबूर कर दिया हो। अब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। मिस किलमैन केवल खाने और एलिजाबेथ से प्यार करने के लिए जीती थी। खरीदारी के बाद मिस किलमैन ने कहा कि उन्हें चाय पीनी चाहिए। एलिजाबेथ ने सोचा कि मिस किलमैन कितनी विचित्र थी। मिस किलमैन ने खुद पर दया जताते हुए और बातें करके उसे रोके रखा। उसने उनके बीच एक छोटी सी दरार पैदा कर दी। एलिजाबेथ ने बिल चुकाया और वहां से चली गई। आइए फ्रेंड अब देखते हैं पार्ट 2 सेक्शन 4। अब मिस किलमैन अकेली और हताश बैठी रही, फिर धर्म की शरण में जाने के लिए निकल पड़ी।
एक एबे में जाकर के उन्होंने घुटने टेक करके प्रार्थना की। एलिजाबेथ को अकेले बाहर घूमना पसंद आ रहा था और उसने बस की सवारी करने का फैसला किया। उसका जीवन लगातार बदलता जा रहा था। उसे लगा कि पुरुष उसे तवज्जो देते हैं, वह मूर्खतापूर्ण है। उसे आश्चर्य हुआ कि गरीबों के बारे में मिस किलमैन के जो विचार हैं वो सही है। उसने एक पैसा और दिया ताकि वह अपनी सवारी जारी रखे। एलिजाबेथ फ्रेंड अपने जीवन के यानी भविष्य के प्रति बहुत सिंसियर है और वो एक डॉक्टर या किसान बनने की इच्छा रखती है। अब कहानी के दूसरे पहलू पे आते हैं तो सेप्टिमस जो है वो खिड़की से बाहर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। कभी कभी वो मांग करता है कि रेजिया उसके विचारों को जो है उस पर ध्यान दे, तवज्जो दे। हाल ही में वह सत्य और इवांस के बारे में चिल्लाने लगता है। वह होम्स को मानव स्वभाव की बुराई कहता था। उस दिन रेजिया बैठकर टोपी सिल रही थी और सेप्टिमस ने उससे सामान्य बातचीत की जिससे वह खुश हो गई। उन्होंने मजाक किया और सेप्टिमस ने टोपी को सजाने के लिए पैटर्न डिजाइन किया। रेजिया ने खुशी खुशी जो है उसी डिजाइन में उस टोपी को सिल दिया। हालांकि सेप्टिमस जो है धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होता जा रहा है। रेजिया ने पूछा कि क्या उसे टोपी पसंद आई, लेकिन वो बस टकटकी लगा करके देखता रहा। उसे याद आया कि ब्रेड शॉ ने कहा था कि उसे अलग होने की जरूरत होगी। वह चाहता था कि उसकी लेखनी को जला दिया जाए, लेकिन रेजिया ने वादा किया कि वह उन्हें डॉक्टरों से बचा कर रखेगी, उसकी बात नहीं मानेगी। उसने वादा किया कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। अब डॉक्टर होम्स का आना होता है। रेजिया उसे सेप्टिमस से मिलने से रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन होम्स जो है धक्का देकर के उसे हटा देता। सेप्टिमस को बचना था और अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद उसने खुद को जो है नीचे की बाड़ में वो फेंक दिया, यानी खिड़की से नीचे कूद गया वो। अब देखते हैं फ्रेंड पार्ट 2 और सेक्शन 5। अब पीटर अपने पास से तेजी से गुजरती हुई एम्बुलेंस को नागरिक सभ्यता के एक प्रतीक के रूप में सराहता है। महिलाओं के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाने की उसकी प्रवृत्ति हमेशा से कमजोर रही। उसे याद आया कि जब वह क्लैरिसा के साथ में एक बस की छत पर सवार थे, उसने एक सिद्धांत बताया था। क्लैरिसा का मानना था कि वह जहां कहीं भी रही उसका कहीं एक अंश छूट जाता है और इस तरह से वह मृत्यु की अंतिमता को कम कर देती थी। अपने होटल पहुंचने पर पीटर को क्लैरिसा का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पीटर चाहता था कि बस उसे अकेला छोड़ दे। वह हमेशा कड़वाहट के साथ महसूस करता था कि क्लैरिसा ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसने भारत की उस युवती डेजी के बारे में सोचा। उसे इस बात की बहुत कम परवाह थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब पीटर ये तय करता है कि वो रिचर्ड से बात करने के लिए क्लैरिसा की पार्टी में जाएगा। अंततः वो होटल से निकल पड़ता है। लंदन की बनावट और सुंदरता उसे बहुत प्रभावित करती है। अब वो क्लैरिसा के घर पहुंचता है। पीटर इस स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है और गहरी सांस लेता है। क्लैरिसा के घर पहुंचने पर उसका मन जो है वो पुरानी यादों और वर्तमान की भावनाओं के बीच में झूलने लगता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड पार्ट 2 और सेक्शन 6। मेहमान आते जा रहे हैं और क्लैरिसा जो है सभी का अभिवादन कर रही है। पीटर को लगा कि क्लैरिसा बनावटी है। अब पीटर की नजर पड़ने पर क्लैरिसा ने खुद को सतही महसूस किया। क्लैरिसा की गरीब चचेरी बहन एली हेंडरसन एक कोने में खड़ी है। रिचर्ड ने इतनी दयालुता दिखाई कि उसे हेलो कहा। अचानक लेडी रोसेटर के आने की घोषणा हुई। वह सिली सैटन थी। क्लैरिसा उसे देख करके बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सैली सैटन जो है क्लैरिसा की बचपन की और सबसे जो है अच्छी मित्र है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसकी। तभी प्रधानमंत्री के आने की घोषणा होती है और क्लैरिसा को उनकी खातिरदारी करना पड़ती है। अब वो एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति है। पीटर को लगा कि अंग्रेज लोग जो है दम्भी होते हैं, अहंकारी, घमंडी होते हैं। लेडी ब्रूटन ने प्रधानमंत्री से निजी तौर पर मुलाकात की। अब क्लैरिसा के मन में एक खालीपन चुभ रहा है।
हाल के दिनों में पार्टियां जो है अब उतनी संतोषजनक नहीं लगती हैं उसको जितना पहला लगा करती थी। मिस किलमैन की याद से उसके मन में एक बार फिर से नफरत पैदा हो जाती है। क्लैरिसा को बहुत सारे लोगों का अभिवादन करना था। क्लैरिसा पीटर को अपनी बूढ़ी चाची के पास ले गई और वादा किया कि वे बाद में बात करेंगे। क्लैरिसा चाहती थी कि उसके पास सैली और पीटर से रुककर बात करने का समय होता। काश क्लैरिसा उन्हें अपने अतीत की कड़ी के रूप में देखती थी। तभी ब्रेडशा के परिवार ने प्रवेश किया। लेडी ब्रेडशा ने क्लैरिसा को एक युवक के बारे में बताया जिसने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी। ये वही व्यक्ति है फ्रेंड, सेप्टिमस। ये ब्रेडशा फ्रेंड वही डॉक्टर ब्रेडशा का परिवार है, और जो आत्महत्या करने की जो बात बता रही है उनकी पत्नी, वो सेप्टिमस के बारे में ही बात कर रही है। हालांकि क्लैरिसा सेप्टिमस को नहीं जानती। अब इस बात से व्याकुल हो जाती है क्लैरिसा और नीचे एक छोटे से खाली कमरे में चली जाती है। अब उस व्यक्ति जिसका नाम सेप्टिमस है, उसके आत्महत्या करने, खिड़की से नीचे कूदने की जो डर था, ये दर्द था, इसको वो महसूस करती है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या वो आदमी खुश था। क्लैरिसा को समझ में आया कि वह सर ब्रेडशा से नफरत क्यों करती थी। उन्होंने जीवन को असहनीय बना दिया। अब क्लैरिसा बगल के घर में रहने वाली उस बूढ़ी महिला को देखती है और वो देखती है कि वो महिला जो है सोने की तैयारी कर रही है। क्लैरिसा को खुशी हुई कि सेप्टिमस ने अपना जीवन त्याग दिया, ऐसा जीवन जो उसके लिए एक तरह से असहनीय हो गया था। ये सब विचार को करते करते वो जो है आखिरकार वापस पार्टी में लौट आती है। अब पीटर सोचने लगता है कि क्लैरिसा अचानक से कहां चली गई। पीटर सैली के बारे में सोचता है कि ये भी काफी बदल चुकी है। सैली ने सोचा कि पीटर नहीं बदला, है ना। सैली ये सोच रही पीटर नहीं बदला, जबकि पीटर ये सोच रहा है कि सैली बिल्कुल बदल गई। अब ये गौर करते हैं कि एलिजाबेथ क्लैरिसा से बिल्कुल अलग दिखती है। सैली जिक्र करती है कि क्लैरिसा में कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी है। पीटर स्वीकार करता है कि क्लैरिसा के साथ उसके रिश्ते ने उसके जीवन में गहरा घाव दिया। रिचर्ड हालांकि इस बात से हैरान है कि एलिजाबेथ कितनी बड़ी और समझदार दिखने लगी। अब लगभग सभी लोग पार्टी से जा चुके हैं। सैली रिचर्ड से बात करने के लिए उठती। पीटर अचानक से उल्लास से भर जाता है और क्योंकि क्लैरिसा जो है वापस आ जाती है पार्टी में। तो फिर यहाँ पर हमारी मिसेस डैलोवे वर्जीनिया वुल्फ की लिखी हुई एक शानदार सी उपन्यास जो है, इसकी समरी यहाँ पे समाप्त होती है। इसमें क्लैरिसा और सेप्टिमस, इनके अंतर्द्वंद, इनके साइकोलॉजिकल जो सोच है, इनकी जो स्थितियां है, इनके बारे में बहुत ही बखूबी वर्णन किया गया है। और इस उपन्यास को पढ़ने में आप देखेंगे कहानी इतनी कोई लंबी और खास नहीं, लेकिन इनकी मन में जो उथल पुथल मची हुई है, इसका बहुत ही शानदार चित्रण किया गया है। खास तौर से सेप्टिमस और उस समय का जो परिदृश्य है, वर्ल्ड वॉर के बाद का समय, है ना, इसका बहुत ही शानदार और सटीक चित्रण किया गया है। इसको हमने पूरी उपन्यास की जो समरी है, इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें बहुत पसंद आएंगी और ये कहानी अब उतनी आसान लगेगी आपको जितना कि हिंदी में हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।